दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद एआईएमआईएम की स्थिति एक स्वतंत्र लेकिन चुनौतीपूर्ण खिलाड़ी की बन गई है, जहां पार्टी अब पूरी तरह अपनी पहचान, संगठन और सीमित लेकिन केंद्रीय वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में उतर रही है। यदि बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को समझें तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अभी भी मुस्लिम वोट बैंक जो करीब 27 से 30% है, उस पर एक मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की स्थिति भी मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में प्रभाव रखती है। और ऐसे में एआईएमआईएम का मुख्य लक्ष्य वोट शेयर बढ़ाना और चुनिंदा सीटों पर जीत हासिल करना है, न कि पूरे राज्य में व्यापक जीत। संगठनात्मक स्तर पर एआईएमआईएम की सबसे बड़ी ताकत उसका स्पष्ट नैरेटिव है। मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की बात, जो खासकर उन क्षेत्रों में असर डालता है जहां लोगों को लगता है कि मुख्यधारा की पार्टियां उनके मुद्दों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देती। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि बंगाल में पार्टी का बूथ स्तरीय संगठन अभी सीमित है और स्थानीय नेतृत्व उतना मजबूत नहीं जितना हैदराबाद या बिहार में देखा गया है। सीटवार दृष्टि से एआईएमआईएम का फोकस मुख्यतः मुस्लिम बहुल जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना पर केंद्रित है, जहां 35% से 70% तक मुस्लिम आबादी है। इन इलाकों में संभावित टारगेट सीटें जंगीपुर, रघुनाथगंज, सागरदिघी, फरक्का मुर्शिदाबाद, सुजापुर, इंग्लिश बाजार मालदा, इस्लामपुर, चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर और भांगड़ा, कैनिंग ईस्ट और वेस्ट दक्षिण 24 परगना जैसी सीटें मानी जाती हैं, जहां एआईएमआईएम को स्थानीय असंतोष, बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन जैसे मुद्दों पर समर्थन मिल सकता है। हालांकि इन सीटों पर भी मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि टीएमसी का मजबूत संगठन और वोट ट्रांसफर की क्षमता उसे बढ़त दिलाता है। वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन भी कुछ जगहों पर मजबूत चुनौती देता है। इस आधार पर यथार्थवादी आकलन ये है कि एआईएमआईएम लगभग 25 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना सकती है, यानी वह पूरे राज्य में 294 सीटों पर लड़ने के बजाय चयनित सीटों पर फोकस कर रही है और इनमें से 15 से 20 सीटों पर वो प्रभावी चुनौती दे सकती है। 2 से 4 सीटों की जीत की वास्तविक संभावना भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गठबंधन टूटने से क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? अल्पकालिक दृष्टि से देखें तो ये एआईएमआईएम के लिए नुकसान जैसा दिखता है, क्योंकि हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन रहने पर उसे स्थानीय नेटवर्क, उम्मीदवारों और कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त वोट ट्रांसफर का लाभ मिल सकता था, जिससे 3 से 6 सीटों तक जीत की संभावना बनती। लेकिन दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टि से यह फैसला एआईएमआईएम के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पार्टी अपनी स्वतंत्र और साफ पहचान बनाए रखती है और किसी विवादित बयान या नेता से जुड़ी नकारात्मक छवि से बच सकती है। साथ ही ओवैसी ये संदेश देने में सफल रहते हैं कि उनकी राजनीति सिद्धांत आधारित है। चुनावी गणित की दृष्टि से इस गठबंधन के टूटने का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष लाभ ममता बनर्जी और टीएमसी को मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट का और अधिक विभाजन अंततः टीएमसी को सेफ विकल्प के रूप में मजबूत कर सकता है, जबकि बीजेपी को कुछ सीमित सीटों पर इसका फायदा मिल सकता है जहां विपक्षी वोट बढ़ते हैं। कुल मिलाकर 2026 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम बंगाल में निर्णायक शक्ति नहीं बल्कि प्रभाव डालने वाली तीसरी ताकत के रूप में उभरती हुई नजर आती है। वो 25 से 40 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 से 4 सीटें जीत सकते हैं और 15 से 20 सीटों पर परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। गठबंधन टूटने से उन्हें तत्काल सीटों का नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन इससे उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत होती है और भविष्य के लिए संगठन खड़ा करने का मौका मिलता है। इसलिए ये कदम जोखिम भरा जरूर है, लेकिन पूरी तरह घाटे का सौदा भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे बंगाल में एआईएमआईएम की लॉन्ग टर्म एंट्री स्ट्रेटेजी के रूप में भी देखा जा सकता है।